आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं अगर आई या ना भी आई, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जनता मेरी है, इंशाल्लाह वो जैसा चाहेगी करेगी। राशन कार्ड 2018 में बन गया था, वो राशन कार्ड अब 2020 में इशू हो रहा है। स्मार्ट सिटी बोलने में, अरे कहते ना पेपर में पे बैल बच्चा भी दे देती है ना। तो उसी तरह ये स्मार्ट सिटी का एक सपना है। और मेरा दरवाज़ा, जब तक अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी बख्शी है, ये दरवाज़ा, दिल का दरवाज़ा, ज़िंदगी का दरवाज़ा और काम करने का, ये सब खुला है और खुला रहेगा एकदम। उसमें कोई भी लेकिन परंतु नहीं है, क्योंकि ये मेरे खून में है, ये मेरे रोम रोम में है, इसको कोई नहीं चुरा सकता है। आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़ में हूं मोहम्मद आसिफ। तो इस बार जो है पटना नगर निगम का चुनाव जो है होने ही वाला है और इसी के साथ अभी हम वार्ड 53 में हैं और हमारे साथ जो है वार्ड 53 की उम्मीदवार सुगन जी हैं, जो कि बाजी के नाम से भी फेमस हैं और इसी के साथ यह सामाजिक कार्यों में लगातार लगे हुए हैं। और यह भी बता दें कि ये पिछले 2 बार जो है वार्ड पार्षद रह चुकी है और क्या कुछ इनका कार्यकाल में हुआ है और क्या कुछ बाकी है, या फिर अभी जो वर्तमान में जो वार्ड पार्षद है उनका क्या कुछ काम है, इसके बारे में ख़ास तौर से हम चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी शुक्रिया। और इसी के साथ मैम ये मैं पूछना चाहूँगा सबसे पहला सवाल कि आप लगातार सामाजिक कार्य में भी लगे हुए हैं और भी बहुत सारे कार्य आपके द्वारा देखा गया है। लोगों का हेल्प अभी भी मैं देख रहा था, तो लोग आपसे आ रहे थे मिलने के लिए। और पटना में शायद आप पहली महिला ऐसी है जो बाजी के नाम से फेमस है, तो ये टाइटल आपको कैसे मिला? मैं शुक्र अदा करती हूँ जिन्होंने ये टाइटल दिया है अपनी सारी जनता का, क्योंकि पैसा तो सब कमाते हैं, नेता तो सब बन जाते हैं, मगर मुझे वो फ़क्र है कि मेरी जनता ने मुझे नेता भी बनाया और मुझे आज बाजी भी बनाया। ये उनका दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने जो है अपने लोगों के साथ जो है एक रिलेशन क्रिएट किया जो कि एक बाजी के तौर पे। और इसी के साथ मैम अभी मैं जब घूम रहा था वार्ड में, तो हमने देखा कि बहुत सारे जगह पे पानी की कमी है, बहुत सारा ऐसा भी है जहाँ पे गटर खुला हुआ है, गली का हाल बहुत ही खस्ता है, जहाँ पे टूट गया है तो टूट गया है, कई शायद सालों से नहीं बना है। तो ये सब मतलब क्या कुछ समस्या देखने को मिल रहा है और इसका कैसे निपटारा हुआ और आप इस बार क्या कुछ करने जा रहे हैं? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कोई वार्ड नहीं, पूरी पटना का हाल ही ऐसा हुआ है जिसे आज लोग तराहिमाम है। लेकिन मैं ख़ास के अपने वार्ड पे जब नज़र डालती हूँ तो छोटे छोटे ऐसे काम हैं जो बहुत पहले हो जाना चाहिए। अब तो 5 साल पुरने वाला है, अब देख रहे हैं बहुत जगह जिनको चुनाव लड़ना है, जो वर्तमान में है भाई पूरा एकदम मचाए हुए हैं हल्ला गुल्ला, लेकिन यही काम पहले कर देते तो इतना अफरा तफरी नहीं होता। आज आपने देखा होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जहाँ पानी जानी चाहिए, मैं ख़ास के एकदम गोलटोली का जो हाल देखती हूँ तो मुझे खुद ख़राब लगता है कि जहाँ लोग बूढ़ी है पुरनिया है, वो कमर पे या सर पे पानी और हाथ में ढोना कर पानी, आज के युग में जो स्मार्ट सिटी कहलाने वाला है उस युग में ये हाल है तो फिर क्या होगा। मतलब कहने को तो गांव-गांव तक पानी पहुंच चुका है, लेकिन पटना के अंदर वार्ड 53 में यह भी देखा जा रहा है कि लोग आज से जो है 20 साल 25 साल पहले जैसे सर पे और कमर पे पानी ले जाया करते थे, अभी के टाइम में उनको ले जाना पड़ रहा है। ये अवस्था देखने। हाँ, वो मैं गाय घाट आप चल जाइए, आप डंका इमली के पास चले जाइए, आप गोलटोली में चले जाइए, बहुत ऐसे जगह हम लोग जब थे तो पानी का दिक्कत था तो हम लोगों ने कई मोटर लगवाए अपने रीजन में, चाहे वो ये आपको बउआगंज हो, चाहे नूरानी बाग कॉलोनी बी हो, चाहे आप नूरानी बाग कॉलोनी ए हो, आप जाकर देख लें हम ही लोग के रीजन से जो मोटर लगा। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और घर भी बढ़े जा रहे हैं, तो ना नाली का निकासी है ना पानी का पाइप का भी चेंज हुआ। आज जो पानी का पाइप चेंज हो रहा है उसका तो और दुर्दशा ये है कि हमको लगता नहीं कि 6 महीना भी पानी चल पाएगा। पहले के पाइप में अब के पाइप में आप उठा कर देखेंगे सब खाना पूर्ति हो रहा है। मैं यही कहूँगी कि मैं अपने रीजन में जो काम किया था आज भी हम वहीं पे ठहर गए हैं,
वहीं पे हैं। तो आप जब जीत कर आएंगे इस बार मैम, तो क्या कुछ कार्य रहेगा आपका? क्या कुछ आपने रोड मैप तैयार किया है या फिर किस तरीक़ा से जो है इसको और आगे बढ़ाना है वार्ड 53 को? देखिए, मेरे वार्ड में एक बहुत ही जटिल एक समस्या आई थी 1 महीना पहले। गृह महिलाओं का जो जेल है जी, आपने अभी देखा होगा कुछ दिन पहले, जो महिलाओं पे मेरे ही वार्ड में है। और जिस समय हम थे, हम वहाँ जाके सर्वे भी करते थे, सुपरिटेंडेंट से भी मिलते थे और टाइम टू टाइम लड़कियों बच्चियों से मिलते थे जो वहाँ किसी कारण किसी गलतियों का या किसी साजिश के तहत उस जेल में है। लेकिन इधर हमने देखा कि इतना बड़ा कांड हो गया, महिला है हम, और महिलाओं के साथ इतनी दुर्व्यवहार और इतनी गंदी जो बात हुई मैं अपने मुंह से बोलना भी नहीं पसंद करूंगी। आप एक महिला होके भी एक ट्वीट नहीं किया, एक आपाही नहीं बोलने के लिए, इससे क्या जाता है? क्योंकि हमारा दायित्व है कि मेरे वार्ड में शिक्षा का क्या स्थिति है, हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, वार्ड में हमारे बच्चा और बच्ची का जेल है उसकी क्या स्थिति है, ये हमारा देखना पहला कर्तव्य है। और मैं इससे बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं कि काश जी बहुत हम भी अगर आज रहते तो मैं किसी से पीछे नहीं थी। मैं फिर भी कोशिश की, मैंने उसके लिए बोला भी, मीडिया तक बोला। आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं अगर आई या ना भी आई, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जनता मेरी है, इंशाल्लाह वो जैसा चाहेगी करेगी। आपको एक हॉस्पिटल है जो सरकारी हॉस्पिटल जो कहते हैं आपको, गुलजारबाग फील्ड के सामने, आज उसकी स्थिति देख लीजिए। एक डॉक्टर नहीं, एक कुछ वहाँ डिलीवरी करवाना, वहाँ लोगों को आपको प्रोटीन की दवा देना है, सब देना है। आज स्थिति इतनी गंदी, आज से नहीं, मैं ये आपको बार बार अपने रीजन में आवाज़ उठाती रही, लेकिन अच्छा वो नहीं प्रकार का मतलब कोई सुनवाई नहीं लिया गया। और जो अभी वर्तमान पार्षद हैं वो भी इस पर जो है कोई संज्ञान नहीं ले रहे। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो जन वितरण प्रणाली, जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी चीज़ थी जो हमको देखने में आया जी। क्योंकि कभी भी कोई विपदा आपदा पड़ता रहता है, तो उस बीच जो अभी ये हुआ था आपको लॉकडाउन, उस स्थिति में देखा जो राशन कार्ड 2018 में बन गया था जी, वो राशन कार्ड अब 2020 में इशू हो रहा है जी। ये बड़ा मतलब 2 साल लेट से राशन कार्ड लोगों को मिल रहा है। और बहुत सारे तो ऐसे भी है जिनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है और वो दौड़ रहे हैं लगातार जो है कि मेरा राशन कार्ड बन जाए। चुनाव का टाइम आ चुका है इसके बाद। लेकिन देख लीजिए, अब चुनाव आया, लोग जाएंगे और अपना रखेंगे प्रस्ताव। लेकिन मेरा एक ही प्रस्ताव और मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं जनता को किस तरह उनके हक हकूक़ के लिए मैं आगे आऊं, और यही मेरा अपना एक जुनून है जो था है और ज़िंदगी भर रहेगा। जो बाकी काम है वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। एक चीज़ और मैम, आपसे जब मैं बात कर रहा था अभी थोड़ा देर पहले, तो आपने लाइटिंग के बारे में बात किया कि जो है 40 के पार जो लोग हो जाते हैं तो उनको जो है दिखाई कम देता है। लेकिन अमूमन देखा जाए तो लगातार लोग जो है डेली शाम के बाद निकलते हैं तो गली में अंधेरा सा होता है। तो इसकी समस्या को लेकर के क्या कुछ आपने किया या फिर क्या कुछ वर्तमान जो पार्षद हैं क्या उन तक आपने मांग पहुंचाया या फिर उनके तरफ से कुछ इसके ऊपर हुआ? या अभी भी, क्योंकि पटना स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है, स्मार्ट सिटी बोला जा रहा है, लेकिन इस पर कुछ खासा देखा नहीं जा रहा है, ना तो अभी के जो पार्षद हैं उनके तरफ से कुछ। तो इसको लेकर के क्या कुछ होगा? देखिए, अभी स्मार्ट सिटी बोलने में, अरे कहते ना पेपर में पे बैल बच्चा भी दे देती है ना, तो उसी तरह ये स्मार्ट सिटी का एक सपना है। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पहले आपको मैंने 2-3 चीज़ का मैंने हवाला दिया है। पहले शिक्षा में सुधार, बेरोजगारी ख़त्म होना, और यहाँ आप गली नली में घूमिएगा ना तो पोल तो है लेकिन लाइट गायब है, बिल्कुल। तो ये तो उनको सोचना चाहिए जो अभी वर्तमान में पार्षद है। मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन हम भी कोशिश करते हैं कि अपने तरफ से भी जो होता है करते हैं। लेकिन एक ही चीज़ की अफसोस है कि जनता अब आँख खोलेगी और किसको कितना परसेंट देगी ये तो वक्त ही बताएगा। एक चीज़ और, अभी हम आपके यहाँ आए तो आपका गेट खुला हुआ था, लोग बैठे हुए थे और लोग डायरेक्टली आपसे आकर के बात कर रहे थे, बाजी बोल रहे थे। तो ये मतलब जनता सेवा किस तरीक़ा से और कब तक और कब से कर रहे हैं आप? देखिए, एक चीज़ जान जाए,
कि पहले तो हम बहुत ही मतलब कम उम्र में आपको जनता के लिए जो होता था वो करने के लिए, पहले देखिए निगम ये था 2002 से निगम अभी चुनाव के स्थिति में आया। पहले देखते होंगे नली गली ये वो कुछ भी हो उस आप लोग या तो अपने से करते थे या किसी को बुला के करते थे, लेकिन हम लोग देखते उसमें हम लोग बहुत सहयोग करते थे। लगता है ऊपर वाले ने वही देखते देखते लगा और जनता ने नहीं, हाँ ये जनता के लिए सही है। तो 2002 में पहली बार लोगों ने पकड़ा और महिला वार्ड भी था, एक बार एक जनरल वार्ड भी था, उससे दोनों बार हमें जिता के लाया। और ये देखिए मेरा शौक़ था जब भी कि मैं समाज से के साथ जुड़ी रहूं, उनके साथ रहूं, उनके ऊंच नीच में साथ रहूं। और मेरा ये जो सपना है हमको लगता है कि इंशाल्लाह मेरी जनता खुद पूरा करती है। और मुझे एकदम ये विश्वास है दिल से कि 22 में भी जनता हमें चुन के लाएगी, ऊपर वाले ने चाहा तो। और फिर से मैं जनता की सेवा करूंगी और सदन में उनके लिए भरपूर आवाज़ उठाऊंगी। और जो समाज सेवा था वो आगे चलकर अगर जनता साथ देती है तो सदन तक का भी सफ़र करना चाहते हैं आप? नहीं, ये चीज़ है, सदन तो हमारा पहला निगमे है और जनता कब किसको कहाँ बैठा दे ये जनता ही के हाथ में है। इसलिए ये जनता पे है कि मुझे एक ख्वाहिश है कि मैं लोकल पॉलिटिक्स करूं और लोगों को यहीं से जमीन से जुड़े हुए नेता जो अभी हमने देखा कि कोई भी आप तक मिलने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, गेट खुला हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ है, लोग आ रहे हैं मिल रहे हैं। तो ये मतलब हमेशा बरकरार रहेगा, जो आप पहले पार्षद थे तब भी था या अभी भी है और इसी तरीक़ा से आगे भी मतलब बना रहेगा। आप किसी भी जनता से जाके पूछ लीजिए कि अगर उनको 2 बजे रात की भी ज़रूरत पड़ती है तो मेरा फ़ोन ऑन रहता है। किसी कारण अगर फ़ोन नहीं उठा पाए तो मैं तुरंत कॉल बैक करती हूँ, तुरंत जाती हूँ और उनसे जो होता है वो करती हूँ। और मेरा दरवाज़ा जब तक अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी बख्शी है, ये दरवाज़ा दिल का दरवाज़ा, ज़िंदगी का दरवाज़ा और काम करने का ये सब खुला है और खुला रहेगा एकदम उसमें कोई भी लेकिन परंतु नहीं है, क्योंकि ये मेरे खून में है, ये मेरे रोम रोम में है, इसको कोई नहीं चुरा सकता है। काम तो हम करते हैं और ज़िंदगी भर करते रहेंगे। इंसान है, कुछ ऊंच नीच हो जाती है, मैं उनसे क्षमा भी चाहती हूँ, हर लोगों से मैं माफ़ी चाहती हूँ, जिसको मैंने दिल दुखाया होगा मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और इसी के साथ हमारे साथ थे वार्ड 53 की सुगन जी, जो कि बाजी के नाम से प्रसिद्ध है और लोग जो है इन्हें प्यार से बाजी बुलाते हैं। और क्या कुछ हाल है वार्ड 53 का इन्होंने बताया और हमने भी देखा। और इसी के साथ क्या कुछ आपकी राय है बताना ना भूलें और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें प्राइम इंडिया न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद।